अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज के इस वीडियो में हम 10वीं जमात रियाजी हिस्सा दुआ सबक नंबर 3 दायरा इसकी मश्क़ी सेट 3.4 के सवाल नंबर 2 से आगे हल करने जा रहे। पहला जो सवाल है, शक्ल दी गई है। शक्ल में ज़रबतुल अज़ला पी क्यू आर एस मुस्तकीम मुहित ज़रबतुल अज़ला है और ज़िला पी क्यू ये मुतमासिल है ज़िला आर क्यू के। ये जो पी क्यू है ये आर क्यू के मुतमासिल है यानी मसावी लंबाई के। और पी एस आर बराबर 110 दर्जा। पी एस आर ये जो जाविया 110 दर्जा है, सवाल में दिया है। हो तो पहला जाविया पी क्यू आर कितना है, जाविया पी क्यू आर हमें इसकी पैमाइश मालूम करनी है। और जो दूसरा कहा है मेजर ऑफ कॉस पी क्यू आर, ये जो कॉस पी क्यू आर इसकी पैमाइश मालूम करनी है। तीसरा है सिर्फ कॉस क्यू आर की पैमाइश मालूम करनी है। और चौथा जाविया पी आर क्यू। तो आइए बच्चों स्टेप बाय स्टेप एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कि पी क्यू आर पूछा है पहले सवाल। पी क्यू आर, अभी ये पी क्यू आर इस ज़रबतुल अज़ला साइक्लिक है, मतलब मुस्तकिमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला है। इसकी खुसूसियत क्या होती है कि इनके मुकाबिल के जाविये मुतम्मिम होते हैं, यानी इस जाविया एस और क्यू की पैमाइश 180 होगी। ये मुकम्मल जाविया पी और मुकम्मल जाविया आर की पैमाइश 180 होगी। चूँकि एस पता है हमें, हम क्यू मालूम कर सकते हैं। तो आइए इसे हम हल करते हैं। पी क्यू आर एस मुस्तकीमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला है, इसलिए जाविया पी एस आर ये वाला जाविया जमा जाविया पी क्यू आर ये होगा 180 दर्जा। अब जो कीमतें दी हमें रखनी है, यहाँ पे पी एस आर 110 दर्जा दिया हुआ है, जाविया पी क्यू आर बराबर 180 दर्जा। तो जाविया पी क्यू आर मालूम करने के लिए हमें इस 110 को 180 से माइनस करना होगा, तफरीक करना होगा। तो हमारा जो जवाब आएगा वो आएगा 70 दर्जा। तो जाविया पी क्यू आर जो है 70 दर्जा दिया हुआ है, मतलब उसकी कीमत है। तो ये पहला सवाल यहाँ पे मुकम्मल हुआ। अभी जो दूसरा सवाल कहा गया है कि हमें जाविया कॉस पी क्यू आर मालूम करना है, कॉस पी क्यू आर। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए ये जो मुकम्मल कॉस पी क्यू आर है ये इसका जाविया पी एस आर के ज़रिए इंटरसेप्टेड आर्क है, मतलब उसके ज़रिए बनाया गया कॉस है, मकतुआ कॉस। पी क्यू आर जाविया पी एस आर का मकतुआ कॉस है। तो उसमें जो फर्स्ट था ये, अभी हम सेकेंड हल करने जा रहे हैं। मेजर ऑफ कॉस पी क्यू आर हमें ये पता करना है। तो देखिए बच्चों, ये जो पी क्यू आर है ये कॉस बात करें, ये कॉस पी क्यू आर ये जाविया पी एस आर के ज़रिए क्या है उसे कता किया गया, इसका मकतूबा कॉस। अब उसकी खुसूसियत देख लेंगे हम कि वो जो जाविया होता है वो मकतूबा कॉस की पैमाइश का निफ्स होता है। कोई भी जाविया अगर बनाओ दायरे पर, उसके ज़रिए जो मकतूबा कॉस है उसकी पैमाइश का निस्फ ये जाविया होगा। तो एंगल पी एस आर हम किस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी पैमाइश पता है, ये होगा 1/2 कॉस पी क्यू आर। ठीक है बच्चों, तो अभी हम क्या करते हैं, इसे तिरछा ज़रब कर लेते हैं, हमें जो पता करना है। तो 2 ज़रब जाविया पी एस आर बराबर मेजर ऑफ आर्क और कॉस पी क्यू आर मिलेगा। 2 ज़रब, चूँकि पी एस आर सवाल में दिया गया है, पी एस आर की जो पैमाइशी दे दी गई है यहाँ पे 110 दर्जे, तो हमें भी यहाँ 110 दर्जे लेना होगा। 110 दर्जे बराबर मेजर ऑफ कॉस पी क्यू आर। अब इन्हें ज़रब कीजिए, 2 ज़रब 0 0 2 1 2 2 1 2। तो हमें इस कॉस की जो पैमाइश मिली 220 दर्जा मिली। हाँ, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मेजर ऑफ कॉस पी क्यू आर इज इक्वल टू 220 डिग्री, 220 दर्जे। अब तीसरा सवाल देखते हैं हम। तीसरा जो सवाल कहा गया है
मेजर ऑफ कॉस क्यू आर। देखिए ये जो क्यू आर की पैमाइश पूछी यहाँ पर, ठीक है, कॉस क्यू आर की पैमाइश पूछी। अभी मज़ीद जो सवाल हमको दिया गया है कि ये जो ज़िला है पी क्यू, ज़िला आर क्यू के मुतमासिल है, पी क्यू और क्यू आर मुतमासिल है, तो इनके ज़रिए जो बनने वाले कॉस रहेंगे वो भी मुतमासिल रहेंगे। याद रखिए, एक ही दायरे में अगर वित्र मुतमासिल हो या मुतमासिल दायरों में कॉस वित्र मुतमासिल हो तो उनके ज़रिए बनने वाले कॉसाइन जो है वो भी मुतमासिल होते हैं। तो हम तीसरा सवाल हल करते हैं। तीसरा जो हमें पता करना है मेजर ऑफ कॉस क्यू आर, मेजर ऑफ कॉस क्यू आर, इसकी पैमाइश हमें मालूम करनी है। चूँकि ज़िला पी क्यू मुतमासिल दिया हुआ है ज़िला आर क्यू के, इसके लिए जो वित्र है वो मुसल्लस का वित्र, हम उसे लिख सकते हैं वित्र पी क्यू, ये मुतमासिल होगा वित्र आर क्यू के, और इसीलिए हम लिख सकते हैं उनके ज़रिए बनने वाले जो कॉसाइन है हम लिख सकते हैं मेजर ऑफ कॉस पी क्यू, ये मुतमासिल होगा मेजर ऑफ कॉस आर क्यू के, मुतमासिल वित्र के कॉसाइन मुतमासिल होते हैं। हम इस तरह यहाँ पे इसकी वजह लिख दी। अब देखिए बच्चों, दोनों कॉस कैसे हमने मुतमासिल है, पी क्यू कॉस और ये आर क्यू कॉस, और हमारे पास पूरी पी क्यू आर की पैमाइश पता है। अभी हमने मालूम की पी क्यू आर की जो पैमाइश है हमारी ये 220 दर्जा। चूँकि ये दोनों मसावी है हम इसे यहाँ पे x फ़र्ज़ कर लेंगे कि इसकी जो पैमाइश है x दर्जा है, इसकी पैमाइश भी x दर्जा है, ठीक है। तो ज़ाविया पी क्यू जमा ज़ाविया क्यू आर 220 बराबर x जमा x, इस तरह हम लिख सकते हैं। तो आइए फ़र्ज़ करें, लेट के मेजर ऑफ कॉस पी क्यू इज इक्वल टू मेजर ऑफ कॉस आर क्यू इज इक्वल टू x दर्जा, ये हमने फ़र्ज़ किया। तो मुकम्मल कॉस पी क्यू आर हम लिखने जा रहे हैं। कॉस पी क्यू आर बराबर कॉस पी क्यू जमा कॉस क्यू आर, मेजर ऑफ कॉस पी क्यू आर बराबर मेजर ऑफ कॉस पी क्यू जमा मेजर ऑफ कॉस क्यू आर। क्योंकि ये x जमा x दोनों को हमने x फ़र्ज़ किए हैं यहाँ पर, और इसका जो जवाब है कीमत हमारे पास 220 मौजूद है, हमने हल की। तो ये हो जाएगा 2x 220, तो 220 को 2 से तकसीम करिए तो हम x क्या मिलेगा, 2 1 2, 2 1 2, सिफर बराबर x, माने x बराबर 110 दर्जा। तो ये हमने जो तीसरा सवाल था यहाँ हल किया कि कॉस पी क्यू की पैमाइश कितनी मिली, सॉरी कॉस क्यू आर, x हमने मालूम किया और x क्या है कॉस क्यू आर है। तो मेजर ऑफ कॉस, आप यहाँ वाज़े कर दे उसको दोबारा, 110 दर्जा है। ये हो गया तीसरे सवाल का हल। अब जो चौथा पूछा गया है पी आर क्यू, कि जो ज़ाविया है ज़ाविया पी आर क्यू हमें ये पता करना है। तो अब देखिए बच्चों, ये ज़ाविया पी आर क्यू, इस ज़ाविये के ज़रिए जो मकतूआ कॉस है ये कॉस पी क्यू मिलेगा। और चूँकि हम जानते हैं कि इस मकतूआ कॉस और उसके ज़रिए बनने वाला जो ज़ाविया है उनका ताल्लुक़ के इस ज़ाविये की पैमाइश इस कॉस की पैमाइश के निस्फ होती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि ज़ाविया, देखिए बच्चों ध्यान से लिखना है आपको ये खुसूसियत, ज़ाविया पी आर क्यू बराबर ये निस्फ होगा किसके, मेजर ऑफ कॉस के। कौन से कॉस के, ये इसके ज़रिए बनने वाला जो यहाँ पर कॉस है मकतूआ कॉस पी क्यू, ये को x दर्जा है और x हमने मालूम कर चुके हैं, ठीक है, x दर्जा, और x की कीमत क्या आई हमारी 110 दर्जे। तो 1/2 ज़रब 110, अभी से अगर हम तकसीम करते तो आएगा 2 पंचे 10, बचा यहाँ पे 1 10, 2 पंचे 10। तो ज़ाविया पी आर क्यू इसका जो हमको जवाब मिला 55 दर्जे मिला। कितना मिला, 55 दर्जे। तो यहाँ पे हमारा पहला सवाल मुकम्मल हुआ, दूसरा सवाल मुकम्मल हुआ। आइए अब तीसरा सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 3 है, मुस्तकीमिल मुहित MRPN में ज़ाविया M 5x नफ़ी 13 दर्जे और ज़ाविया N
4x जमा 4 दर्जा हो तो जाविया आर और जाविया इन की पैमाइशें मालूम कीजिए। पहले तो यहाँ सवाल में वाज़ेह तौर पे किया गया कि MRPN एक मुस्तकिमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला है और दो जाविये दिए गए, जाविया आर और एन। अगर आप ये मुस्तकिमुल मुहित में देखोगे आप तो यहाँ पर आर आता है और एक वर्टेक्स, एक रास छोड़कर दूसरा एन आता है ना। तो ये कौन कौन से अगर हम शक्ल बनाएंगे तो मुकाबिल के जाविये होंगे। मुस्तकिमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला के आर एन मुकाबिल के जाविये मिलेंगे और हमें पता है कि मुकाबिल के जाविये जो है मुतम्मिम होते हैं, यानी उनकी जमा 180 होगी। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, चूँकि MRPN ये मुस्तकिमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला है, इसलिए हम लिख सकते हैं जाविया आर जमा जाविया एन 180 दर्जे होगा। तो अब इनकी कीमतें जो दी गई है एक्स की सूरत में हमें यहाँ पे रखनी है। आर जो दिया है 5x नफ़ी 13 जमा एन जो दिया है 4x जमा 4, इनकी जो पैमाइश आएंगी इनकी जमा आएगी 180। अब 5x जमा 4x, एक्स वाली टर्म को जमा कर लेते, विदाउट एक्स वाली को जमा कर लेते, तो 5x और 4x हो जाएगा आपका 9x। नफ़ी 13 जमा 4 जो है ये क्या मिलेगा हमें, प्लस माइनस माइनस करने का, 13 में से 4 गया 9 और निशानी बड़े अदद की नहीं 13 जो दिखाई दे रहा 180। तो हमें एन और आर की पैमाइश अगर पता करना है तो हमें एक्स की कीमत मालूम होना चाहिए, इसलिए हम इसको हल करके पहले एक्स पता करेंगे और उस कीमत को यहाँ पर रख के और यहाँ रख के इन्हें हल करना है। तो आर और एन की एक मखसूस कीमतें मिलेगी। तो आइए हम इसे एक्स के लिए हल कर रहे हैं। ये -9 इधर आके +9 होगा, तो 9x इज इक्वल टू 180 + 9, 180 जमा 9। अब इनकी जमा करिए, ये हो जाएगा 189, 189। सो 9x इज इक्वल टू 189 इम्प्लाइज, इससे क्या मिलेगा हमें, 9 को तकसीम करिए इधर लाके 9 से 189 को। अगर आप इसे तकसीम करते हैं तो आप क्या हासिल होगा हमें, 9 का 9, 9 2 18 और ये 9 का 9। तो हमें जो x की कीमत मिली 21 मिली है, 21। तो x इज इक्वल टू 21 हमें मिला है। आइए अब इस बिना पे हम जाविया आर और एन मालूम कर लेते हैं। तो जाविया आर जो दिया है 5x नफ़ी 13, ये सवाल में दिया गया, देख सकते हैं आप। जाविया आर इज इक्वल टू 5x - 13 नफ़ी 13। तो 5 ज़रब 21 नफ़ी 13 हम लिखते हैं, तो हमें जो कीमत मिलेगी 5 ज़रब 21, 5 का 5, 5 दूने 10, 105 नफ़ी 13। 105 में से आप 13 माइनस करिए, आपको जो आंसर मिलेगा ये 92 मिलेगा, 92 मिलेगा। तो जाविया आर की जो कीमत मिली 92 दर्जा मिली। उसी तरह जाविया एन हम सॉल्व करते हैं, उसकी कीमत जो दी गई है यहाँ पे 4x जमा 4 है, तो हम लिखेंगे 4x जमा 4 बराबर 4, x की कीमत कितनी है 21 जमा 4, उसी तरह रहेगा 4 का 4, 4 2 8, 84 जमा 4, ये हमें मिलेगा 88, 88 डिग्री। तो जाविया एन मिला 88 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा ये तीसरा सवाल मुकम्मल हुआ। देखिए आप इसकी तस्दीक कर सकते हो, आर 92 आया और एन 88, ये दोनों की जमा कितनी होती है 180 होंगी, यानी दोनों मुतम्मिम हैं। आइए अब चौथा सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 4 है, शक्ल में कता आरएस, ये आरएस वो मरकज़ वाले दायरे का कुत्र है, यानी इसके मरकज़ से गुजरा कुत्र है। नुक्ता टी दायरे के बैरून में वाक़ कोई नुक्ता है, टी दायरे के बाहर वाक़ है, तो साबित कीजिए कि जाविया RTS हादा जाविया RTS, RT को जोड़ने वाला ख़त और इसको TS से जोड़ने वाला ख़त, ये जो जाविया बनेगा वो हादा माने 90 से कम है। तो आइए बच्चों हम इसे हल करते हैं। देखिए बच्चों हमने शक्ल बनाई, ये सवाल में दी हुई शक्ल थी, हल करते वक्त आपको दोबारा बनानी होगी। टी को आर से जोड़िए और इसको एस से जोड़ दिए हमने नुकात को, ठीक है, चूँकि टी दायरे के बाहर वाक़ है, सवाल में दिया गया वाज़ेह तौर पे। अभी जो टी आर है ये दायरे को नुक्ता एम पर कता करता है, दायरे को एम पर कता करता है। अभी हमें इस एम को
एस से जोड़ने पर जो भी ख़त हासिल होगा तो इनके दरमियान जो जाविया बनेगा आर एम एस ये 90 दर्जे होगा, क्योंकि निस्फ दायरे के ज़रिए बनाया गया कॉस कायमा होता है। तो आइए अमल कर लेते हैं हम। देखिए हमने एस से एम को जोड़ा तो इस पर उमूद बनेगा, है ना, क्योंकि यहाँ जो अंदर बनने वाला जाविया कायमा होता है, निस्फ दायरे में बनाया गया कॉस ये 90 दर्जे पैमाइश का होता है। ठीक है, तो अभी हम मुसल्लस टी एम एस देखेंगे तो ये भी कायमत जाविया मुसल्लस है ना। तो पहले आपने अमल क्या किया, अमल ये किया कि एम एस जो है उमूद बनाया टी आर पर, ये तो खुसूसियत ही है। ठीक है, इसके लिए एस एम आर जाविया एस एम आर बराबर 90 दर्जे हो गया। तो जाहिर सी बात इधर से भी जाविया 90 दर्जे ही बनेगा, तो एस एम टी भी 90 दर्जे मिलेगा। तो और जाविया एस एम टी बराबर 90 दर्जे। तो मुसल्लस एस एम टी जो कायमत जाविया मुसल्लस हो गया, मुसल्लस एस एम टी ये क्या है, कायमत जाविया मुसल्लस है। अब कायमत जाविया मुसल्लस में हम क्या करेंगे, फीसागोरस के मसले की रो से, फीसागोरस के मसले की रो से, और सॉरी यहाँ फीसागोरस का मसला नहीं लगाना है हमें, तीनों जावियों की पैमाइश का मजमू 180 होता है, ये हमें पता है। तो हम लिखेंगे कि एंगल एस एम टी प्लस एंगल एम टी एस प्लस एंगल टी एस एम बराबर 180 दर्जा। एस एम टी जो है 90 दर्जे, तो 90 जमा जाविया एम टी एस जमा जाविया टी एस एम बराबर 180। तो 90 को इस जानिब ला के माइनस कीजिए, तो जाविया एम टी एस प्लस जाविया टी एस एम इज इक्वल टू 180 माइनस 90। ये 90 इधर आके नफ़ी हुआ 180 में से, तो ये भी बचेगा 90। तो अब जो मिला हमें जाविया एम टी एस जमा जाविया टी एस एम, यानी देखिए आप एम टी एस और टी एस एम ये दोनों जावियों की पैमाइश जो है 90 आ रही है, और ये एक मुसल्लस भी है, जाहिर सी बात है मुसल्लस होना ही चाहिए, टी बाहर दिया गया ना। तो अभी इसमें से कोई भी एक जाविया दोनों में से सिफर नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ दर्जे में उनकी पैमाइश होगी। तो इससे क्या पता चला हमें कि एम टी एस जो है ये भी 90 से कम होगा और टी एस एम भी 90 से कम होगा। कितना कम होगा ये पता नहीं, लेकिन सिफर तो नहीं होगा, बिल्कुल 90 से कम होगा, और 90 भी नहीं हो सकता है। दोनों में से कोई एक जाविया 90 नहीं होगा और दोनों में से कोई एक सिफर भी नहीं होगा अगर नुक्ता टी इसके बाहर वाक़ है। तो हमें इससे क्या पता चला कि जो जाविया एम टी एस है, हम लिख सकते हैं यहाँ जाविया एम टी एस ये 90 से कम होगा। अब इस एम टी एस को हम आर टी एस भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम खत्ती नुकाते हैं आर टी एस जो लेस देन 90 डिग्री, इसकी वजह लिख लेंगे हम लोग आर एम टी। तो जाविया आर टी एस जो है ये 90 से कम है, मतलब क्या हो गया, जाविया आर टी एस ये हादा जाविया है, और यही हमें साबित करना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी मिसाल। आइए अब अगली मिसाल की जानिब हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, साबित कीजिए कि हर मुस्ततिल मुस्तकीमुल मुहित होता है। सादा सा बयान है, हमें साबित करना है एक मुस्ततिल जो है मुस्तकीमुल मुहित होता है। इसके लिए हम एक शक्ल बना लेंगे मुस्ततिल की। देखिए बच्चों, हमने एक मुस्ततिल ए बी सी डी बनाया, हमें पता है उसके चारों जाविये कायमा होते हैं। तो हमें इसे हल करना है, तो पहले दिया हुआ क्या है वो लिख लेंगे। दिया हुआ है कि ज़रबतुल अज़ला ए बी सी डी एक मुस्ततिल है, और हमको साबित क्या करना है, साबित ये करना है कि ये मुस्तकीमुल मुहित है। ए बी सी डी यानी साइक्लिक है, मुस्तकीमुल मुहित। तो आइए अब हम इसका सबूत पेश करते हैं। देखिए इस ज़रबतुल अज़ला में आप ए बी सी डी अगर चारों जाविये देखिए तो ये 90 दर्जे की पैमाइश होंगी, चूँकि मुस्ततिल है और ये इसकी खुसूसियत का हिस्सा है। अब इसमें हम जो है मुकाबिल के दो जाविये लेते ए और सी, ए जाविया ए और जाविया सी। अगर इसकी जमा करते हम तो जवाब कितना आता है हम देख लेते। जाविया ए जमा जाविया सी, चूँकि दोनों की पैमाइशी 90 है, इसके लिए 90 जमा 90
मिलेगा 180। तो हमें इससे पता चला कि ज़ाविया ए जमा ज़ाविया सी की पैमाइश का मजमुआ 180 आ रहा है, यानी मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम मिले। तो अगर ऐसा कोई ज़रबतुल अज़ला है मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम हो तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्तक़िमुल मुहित ही हो सकता है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए ABCD ये मुस्तक़िमुल मुहित है, मुस्तक़िमुल मुहित ज़ू अरबातुल अज़ला है। वजह क्या लिखेंगे, मुस्तक़िमुल मुहित ज़ू अरबातुल अज़ला का अक्स, वो जो थेरम है हमारे मसले का अक्स है ना। तो यहाँ पे 400 सवाल मुकम्मल, 5वां मुकम्मल किया। आइए सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6, शक्ल में मुसल्लस XYZ के इर्तिफ़ा कता YZ और कता XT नुक्ता P पर कता करते। ये जो YZ और XT ये दोनों इर्तिफ़ा, इर्तिफ़ा किसे कहते हैं कि मुसल्लस के एक राज से मुकाबिल के ज़िले पर उमूद बनाना है ना। ये देखिए यहाँ से उमूद बनाए, इसको Z नाम दिया 90 दर्जा, यहाँ से इस पर उमूद बनाए XY पर XT उमूद बनाए 90 दर्जा। तो दोनों इर्तिफ़ा है और ये दोनों इर्तिफ़ा जो एक दूसरे को नुक्ता P पर कता करते हैं। तो साबित कीजिए। पहला सवाल जो है कि ज़रबतुल अज़ला WZPT ये जो ऊपर का हिस्सा बना ये मुस्तक़िमुल मुहित है, मतलब साइक्लिक है। मुस्तक़िमुल मुहित के लिए खासियत क्या है कि कोई दो मुकाबिल के ज़ावियों की पैमाइश का मजमू 180 होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो है नुकात YTZX कहाँ है, देखिए YT ये Z और ये X ये कैसे एक ही दायरे पर वाक़ है, मतलब कौन साइक्लिक है, एक ही दायरे पर वाक़ है। तो आइए हम इसे हल करते हैं। ये पहला जो सवाल है, चूँकि उमूद दिया गया है, यहाँ पर इर्तिफ़ा दिया गया है, तो WZP अगर हम ले है ना कि हम देख लेते ज़रबतुल अज़ला WZPT में आप ये देखेंगे 90 दर्जा है, और मतलब WZP 90 दर्जा, WTP 90 दर्जा है। ज़ाविया WZP बराबर ज़ाविया WTP 90 दर्जे, ठीक है, इर्तिफ़ा होने की वजह से। तो अगर हम इनकी जमा करते ज़ाविया WZP जमा ज़ाविया WTP तो दोनों 90 है, तो 90 और 90 हो जाएगा 180। तो मुकाबिल के दो ज़ावियों की पैमाइश 180 आई, माने वो मुतम्मिम है, इसलिए WZP क्या होगा, ये मुस्तक़िमुल मुहित होगा, साइक्लिक होगा, है ना। इसलिए आइए इधर हल करते। WZPT ये मुस्तक़िमुल मुहित है, वही मुस्तक़िमुल मुहित ज़रबतुल उसका अक्स जो है मुस्तक़िमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला के मसले का अक्स हमने देखे। तो हमने यहाँ पहला हिस्सा साबित कर दिया कि ये जो है WZPT है मुस्तक़िमुल मुहित। अब दूसरा जो ख़ास नुकता देखिए, नुकात YTZX। आप देखिए YTZX अगर आप देखेंगे मुसल्लस का ज़िला X और Y एक ही ख़त पर वाक़ है और उसके एक ही जानिब ये Z और T नुक्ता भी वाक़ है ना। और इन दोनों नुकात से जो ज़ाविया बन रहा है Z पे YZX ये 90 दर्जा बन रहा है, और इन्हीं दो नुकात XY से T पर जो ज़ाविया बन रहा है XTY वो भी 90 दर्जे बन रहा है। यानी किसी ख़त पर वाक़ दो मुतफ़र्रिक़ नुकात X और Y दो मुतफ़र्रिक़ नुकात है, इनके ज़रिए ख़त के एक ही जानिब किसी दो मुतफ़र्रिक़ नुक्ते यानी अलग अलग अलहदा नुक्ते ना, एक ख़त पे दो नुक्ता XY अलग अलग, और उसके दाएं इधर देखिए हमने ऊपर की जानिब तो ZT दो अलग नुक्ते हैं। तो इन दोनों इस ख़त पर वाक़ दोनों नुक्ते से यहाँ जो ज़ाविये बन रहे मसावी ज़ाविये बन रहे, तो ऐसे जो चारों नुकात होते हैं ये हमेशा एक ही दायरे पर वाक़ होते हैं, है ना। तो ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं, द पॉइंट विच लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन and they subtend the same angle on the two different point by the 2 point on the same line, then the 4 points are concyclic। यानी एक ख़त पे अगर दो नुकात मुतफ़र्रिक़ नुकात ख़त के एक ही जानिब
किसी दो मुतफर्रिक नुकात पर यकसा जाविया बनाते हैं तो तमाम चारों नुकात जो है एक ही दायरे पर वाक़ हैं। तो हमें पता है ये 90 दर्जा है, तो एक्स जेड वाई इसे हम लिखते हैं। सेकेंड वाला हल करने जा रहे हैं कि जाविया एक्स जेड वाई बराबर जाविया एक्स टी वाई है ना। तब क्या खुसूसियत का इस्तेमाल करेंगे हम कि एक ही ख़त पर वाक़ दो मुतफर्रिक नुकात ख़त के एक ही जानिब किसी दो मुतफर्रिक नुकात पर मसावी जाविये बनाते हो। मसावी बोलिए, मुतमासिल बोलिए। एक ही ख़त पर वाक़ दो मुतफर्रिक नुकात ख़त के एक ही जानिब किसी दो मुतफर्रिक नुकात पर मसावी जाविये बनाते हो तो तमाम चारों नुकात एक ही दायरे पर वाक़ होते हैं। ये एक मसला है ना, थ्योरम है। तो हमने साबित कर दिया कि जो चारों नुकात जो है एक्स वाई टी जेड या वाई टी जेड एक्स जो दिया गया ये एक ही दायरे पर वाक़। आइए अब सवाल नंबर 7 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, शक्ल में ये शक्ल दी गई है। मेज़र ऑफ कॉस एन एस 125 दर्जे, ये कॉस देखिए आप 125 दर्जे है, और मेज़र ऑफ कॉस ई एफ 37 दर्जे, ये अंदर जो कॉस बनाए। तो जाविया एन एम एस की पैमाइश मालूम कीजिए। एन एम एस इसकी पैमाइश हमें मालूम करना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम एक बात ध्यान रखेंगे कि जो नुक्ता एम है ये दायरे के बाहर वाक़ है, और इसके जो दो जाविया बन रहा है एन एम एस, इसके दोनों बाजू दोनों कॉस को कता कर रहे हैं, मतलब दो दो नुकात पर कता कर रहे हैं। ई पर एन पर ये बाजू कता कर रहा है, एफ एस पर ये वाला बाजू एम एस कता कर रहा है। तो इसके ज़रिए दो मकतुआ कॉस बन रहे हैं। एक एन एस यानी इंटरसेप्टेड आर्क कहते हैं जिसे इंग्लिश में, मकतुआ कॉस एन एस पहला मकतुआ कॉस अकबर बड़ा है और ई एफ दूसरा असगर मकतुआ कॉस छोटा है। तो इसकी खुसूसियत हमने कल समझ चुके हैं कि ये जाविये की पैमाइश कैसे ली जाती है कि अकबर मकतुआ कॉस और असगर मकतुआ कॉस के फ़र्क का निस्फ आधा, ये जाविये की पैमाइश होती है। हमने कल इसको समझा था। देखिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ ये चीज़। ये कल हमने पिछली वीडियो में देखे थे कि अगर नुकात बाहर वाक़ है ना, तो ये अकबर कॉस बी डी है, असगर कॉस ए सी है। तो बी डी कॉस की पैमाइश में से ए सी कॉस की पैमाइश कीजिए और उसका निस्फ यानी 1/2 मेजर ऑफ कॉस बी डी माइनस मेजर ऑफ कॉस ए सी। तो इस खसूसियत का हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए बच्चों, चूँकि टी सॉरी यहाँ पे एम दिया गया, एम दायरे के बाहर वाक़ है, जाविया एन एम एस ये रहेगा निस्फ 1/2 मेज़र ऑफ कॉस अकबर कॉस एन एस है माइनस मेज़र ऑफ असगर कॉस माइनर आर्क ई एफ है। ठीक है। अब चूँकि यहाँ दोनों की पैमाइशी दी गई है ना, ये जो है 125 दर्जे का आ गया इसे, और इसे इसे 125 दर्जे का आ गया, इसे 37 दर्जे का आ गया। ठीक है। तो इसकी तफरीक करिए 125 माइनस 37, तो इसका जो फ़र्क आएगा 1/2, 7 5 में से 7 गया यानी 15 में से 7 गया 8, 11 में से 3 माइनस करें ये भी आएगा 8। अब इसको अगर हम तकसीम करते तो जवाब मिलेगा 44 दर्जे। तो जाविया एन एम एस ये हमें मिला 44 डिग्री पैमाइश का। तो इस किस्म के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं बच्चों, 2 मार्क के लिए भी बिल्कुल आसान सा सवाल होता है ना। तो इसे ध्यान से करिए। आइए अब अगले सवाल और इस मश्क के आखिरी सवाल की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 और इस मश्क का आखिरी सवाल। शक्ल में वित्र ए सी और डी ई, ये वित्र ए सी और वित्र डी ई एक दूसरे को नुक्ता बी पर कता करते हैं, या नुक्ता बी पर देखिए ये बी अंदर है, दायरे के अंदर मौजूद है। अगर ए बी ई बराबर 108 दर्जा हो, ये 108 दर्जे का आ गया, और कॉस ए ई इस जानिब जो कॉस बना है उसकी पैमाइश
55 दर्जा हो तो मेजर ऑफ कॉस DC, इस कॉस की पैमाइश मालूम कीजिए। देखिए बच्चों, ये जो दो वृत्त एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर क्या कर रहे हैं, कता कर रहे हैं, तो उनके ज़रिए जो बनने वाला जाविया, देखिए अगर हम ये जाविया लेते हैं दोनों मुतमासिल लोग, तो आप कॉस ABE लीजिए या कॉस DBC लीजिए। ABE ये क्या रहेगा, इनके ज़रिए ये और ये मसावी जाविया है DBE, तो इसका मकतूआ कॉस AE और DBC का मकतूआ कॉस DC। तो AE और DC की जमा का निस्फ, क्योंकि अंदर कता कर रहा है इसके लिए जमा करेंगे हम, है ना। और तफरीक था तो हमने पिछली मिसाल में देखे थे क्या कि नफ़ी करते हैं हम। देखिए ये हमने कल समझ चुके हैं कि अंदर अगर कता करता है तो AEC वाला ये कॉस जमा ये कॉस की जमा बटे 2, वैसी CEB मतलब CB कॉस AD कॉस इनकी जमा का निस्फ। तो ये खुसूसियत का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, क्योंकि जाविया ABE जो दिया गया है ये 108 दर्जे है और कॉस AE की पैमाइश जो है 55 दर्जा है। तो हम लिख सकते हैं जाविया ABE बराबर 1/2 कॉस AE की पैमाइश जमा कॉस ये कॉस AE जमा कॉस DC इनकी पैमाइश। तो ये खुसूसियात का हम इस्तेमाल करेंगे। अब जो कीमतें दी गई हम वो कीमत रखने वाले हैं। जैसे ये जाविया दिया गया 108 दर्जे, तो हमने लिखा 108 1/2 कॉस AE की जो पैमाइश है ये 95 दर्जे, 95 हम लिख लिए जमा मेज़र ऑफ कॉस DC उसी तरह लिखेंगे हम। अब करना क्या है यहाँ बुनियादी अमल कि इस 2 को जो है इधर लाके 108 से ज़र्ब करेंगे, इस 2 को 108 से ज़र्ब करना है। तो 108 ज़र्ब 2 बराबर 95 जमा कॉस DC की पैमाइश मेज़र ऑफ कॉस DC। अब इनका अगर हम ज़र्ब करते हैं तो जवाब आएगा हमारा 216, 108 का दुगना 216 जमा 95 जमा मेज़र ऑफ कॉस DC। अब इस 95 को जो बुनियादी अमल है इधर ला के तफरीक कीजिए माइनस, तो मिलेगा मेज़र ऑफ कॉस DC। इनका अगर हम फ़र्क करते तो हमारा जवाब क्या आएगा, 6 में से 5 तफरीक कीजिए 1, है ना। 21 में से अगर आप 9 तफरीक करते तो आपका जवाब आएगा 12। तो कॉस DC की जो पैमाइश आई 121 दर्जे। तो यहाँ पर हमारा जो ये इसका जवाब मिला। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इसकी पिछली जो वीडियो थी उसमें तमाम बुनियादी चीज़ बताई गई, पहला सवाल हल कराया गया और सवाल नंबर 2 से लेकर 8 तक कुल 7 सवाल मुकम्मल तौर पे यहाँ समझाए गए। तो आप इसकी अच्छे से मेहनत कीजिए। अल्लाह हाफिज़।